अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज क्लास 8 सब्जेक्ट बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो नर्वस सिस्टम है इसके बेसिकली टू पार्ट्स हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पार्ट जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने हमने बात की थी नर्वस सिस्टम के उस पार्ट के बारे में जो कि हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे लाई करते हैं, और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम आज बात करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है और ये हमारी बॉडी के कहाँ पे लाई करता है, लोकेशन इसकी क्या है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का, हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि सेंट्रल एक्सिस के अलावा पेरीफ्री पे लाई करता है, यानी कि सेंट्रल एक्सिस यानी कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को छोड़ के हमारी बॉडी की जो साइडें हैं, इसके अलावा जो बाकी सेंट्रल पार्ट के अलावा जो बाकी हिस्सा बचता है बॉडी के अंदर, वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है असल में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। असल में जो न्यूरॉन्स है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इंटर न्यूरॉन से बना हुआ होता है, यानी कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन जो है वो किससे बना हुआ है, इंटर न्यूरॉन से बना हुआ है। तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होते हैं ये हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी यानी कि ये फैले हुए होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये रिसेप्टर से इम्पल्सेस को लेते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुँचाते हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को कंडक्ट करते हैं, किसको, अफेक्टर को, यानी कि या हमारे मसल्स को या हमारे ग्लैंड्स को कैरी करते हैं। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें 2 टाइप की नर्व्स होती हैं। एक होती हैं हमारे पास क्रेनियल नर्व्स, ये वो नर्व्स होती हैं, ये 12 पेयर्स होते हैं नर्व्स के, और ये वो नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से डायरेक्टली अराइज होती हैं। और ये किसको सर्व करती हैं, हेड और नेक रीजन को सर्व करती हैं, यानी कि वहाँ से ये इनका काम होता है मैसेज हेड और नेक रीजन से मैसेज ब्रेन की तरफ लाना और वापस ले जाना। और उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर अराइज होते हैं नर्व्स के, और ये हमारी इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये ज़ाहिर स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं तो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये, और ये डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। और ये हेड और नेक रीजन के अलावा बाकी जो सारा बॉडी का पार्ट होता है उसको ये सर्व करती हैं, वहाँ से मैसेज लेके जाना और वापस लेके आना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ये इनका काम होता है। आगे पॉइंट टू पॉन्डर में जो है क्वेश्चन लिखे हुए हैं कुछ, तो ये मैंने आपको पहले प्रीवियसली जो फर्स्ट टाइम लेक्चर हुए थे मैंने आपको उसमें क्लियर कट जो है वो हर चीज़ डिटेल में समझा दी थी। अब ये आप लोगों ने खुद से करने हैं, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूरॉन्स एंड देयर टाइप्स, यानी कि अभी हमने बात की कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है और इंटर न्यूरॉन से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो अभी हम देख लेते हैं न्यूरॉन की टाइप्स को। असल में जो ब्रेन है हमारा ये 100 बिलियन नर्व सेल से, मोर देन 100 बिलियन नर्व सेल से बना हुआ था, यानी कि 100 बिलियन नर्व सेल से भी ज़्यादा नर्व सेल मिलके ब्रेन बनाते हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन बेसिकली जो है वो एक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और ये फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको सेल बॉडी कहते हैं, ये ब्रॉडर पोर्शन होता है। दूसरा जो पार्ट होता है एक्सन होता है, और तीसरा जो है सेल बॉडी से छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन आए होते हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और हमारे जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती हैं और नर्व्स होती हैं वो न्यूरॉन से ही मिलके बनी हुई होती हैं। यहाँ भी मैं डायग्रामेटिकली आपको न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में समझा देती हूँ। ये हमारे पास न्यूरॉन है, टिपिकल न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। इसका ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं सेल बॉडी या सोमा। सेल बॉडी भी कहते हैं, सोमा भी कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। इससे अब ये आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, प्रोजेक्शन ब्रांचेज अराइज हो रही हैं, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। इनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। और आप देख सकते हैं सेल बॉडी में ये दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और सेल बॉडी से ये क्या राइज हो रहा है, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक पोर्शन राइज हो रहा है जिसको क्या कहते हैं, एक्सन कहते हैं, ठीक है। इसका काम जो एक्सन का जो काम होता है वो इट कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से मैसेज को दूर ले जाना जो है वो एक्सन का काम होता है, और सेल बॉडी की तरफ मैसेज को लाना जो है किसका काम होता है, डेंड्राइट्स का काम होता है, ठीक है। और एंड पे जो है यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, टर्मिनल बटन्स होते हैं।
और जो हमारे पास एक्सन होता है इसके ऊपर ये आपको ऑरेंज कलर की ये शीट सी नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर की शीट है इसको माइलिन शीट कहते हैं। ये जो एक्सन होता है उसको जो है वो इंसुलेट करती है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। तो न्यूरॉन की जो टाइप्स होती हैं हमारे पास 3 होती हैं। अभी मैंने बताया था आपको, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन, तीसरे होते हैं इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये भी अभी बात हुई थी कि ये मैसेज को नर्व इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है 5 सेंस ऑर्गन, उनसे जो है वो नर्व इम्पल्स को किधर कैरी करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक राइज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पल्सिस की जो है वो फास्टेस्ट स्पीड भी लिखी हुई है और स्लोएस्ट स्पीड भी लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि इम्पल्सिस में ट्रेवल एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। और इनकी जो स्लो स्पीड है सबसे ज़्यादा स्लो वो कितनी है, 0.2 मीटर पर सेकंड। और अगर कम स्पीड में कोई नर्व इम्पल्स जा रही है तो उसकी स्पीड जो है 0.2 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। तो ये आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन की बात हो चुकी है। मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को अफेक्टर तक लेके जाते हैं, यानी कि मसल्स या ग्लैंड तक लेके जाते हैं। तो एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, ये आपको नाम से ही पता चल गया कि ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान में एसोसिएशन पैदा करते हैं, लिंक पैदा करते हैं, यानी कि उन दोनों को जोड़ते हैं। और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये मैसेज को एनालाइज करते हैं ताकि प्रॉपर रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था, रिवीजन टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड जितने भी आंसर क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं और उसका जो है वो कल ऑनलाइन क्लास में आप लोगों से ओरल टेस्ट लिया जाएगा।